जी तो गाइज आज की इस वीडियो में हम HTML5 के फॉर्म एलिमेंट्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, HTML5 ये जो वर्जन है ना HTML का, ये लेटेस्ट वर्जन है जो हाल ही में चल रहा है हमारा HTML, वो HTML5 है। ठीक है, तो इस HTML5 के अंदर कुछ नए एलिमेंट्स आए हैं, तो वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो गाइस कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे HTML5 के, तो ये सब के सब एलिमेंट इनपुट टैग के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेट है, डेट टाइम लोकल है, उसके बाद टाइम है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद वीक है और उसके बाद रेंज है। ये सब के सब कैलेंडर एलिमेंट्स है HTML5 के। ठीक है, यानी कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये अगर आपने कोई डेट वगैरह अपनी शो करवानी है ना, या कोई कैलेंडर वगैरह शो करवाना है, तो उसके लिए आप ये एलिमेंट्स यूज करते हैं। क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं जी HTML5 के फॉर्म एलिमेंट्स। कुछ और एलिमेंट्स भी हैं, तो वो कौन कौन से हैं, वो भी इनपुट टैग के अंदर ही यूज होते हैं। तो पहले नंबर पे है कलर, उसके बाद है ईमेल, उसके बाद है पासवर्ड, उसके बाद है नंबर और उसके बाद है हिडन। तो ये कुछ 5 एलिमेंट नए एलिमेंट हैं। तो चलिए फिर प्रैक्टिकल करते हैं VS कोड के अंदर। जी तो गाइस आ गया हूं मैं अपने VS कोड के अंदर और जल्दी से फाइल बना लेते हैं form5.html। तो इधर अमीटर की मदद से जल्दी से अपना कोड बेसिक सा जनरेट कर देते हैं और टाइटल में डाल देते हैं form5 और एक फॉर्म टैग ले लेते हैं और इसके अंदर हम जी सबसे पहले लिखते हैं, अगर आपने ना यूज़र से उसकी एज पूछनी है तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज़ करेंगे, तो यूज़ तो आपने इनपुट टैग ही करना है। ठीक है, तो आपने यूजर से एज अगर पूछनी है ना, तो उसके लिए आप इनपुट टैग यूज करेंगे और टाइप के अंदर आप यूज करेंगे जी नंबर। तो नंबर यूज करेंगे जी आप। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपने यूजर से उसकी एज पूछनी है तो उसके लिए आप टाइप में क्या यूज करेंगे, नंबर। तो अब इसे ब्राउजर पे रन करके देखते हैं। तो ये देखें एज के अंदर आ गया। इधर आप सिर्फ और सिर्फ अपने ना जो गिनती वाले नंबर है वो ही आप एंटर कर सकते हैं। आप इसमें ABC नहीं लगा सकते, सिर्फ आप इसमें E लगा सकते हैं। E भी इसलिए यूज होता है, वो एप्सिलॉन नॉट पावर जो E की पावर्स में आता है ना, उसलिए ये नंबर जो है वो E को भी काउंट कर लेता है। लेकिन अगर आपने एज वगैरह यूज करनी है ना अपनी, तो E काउंट नहीं होगा। ठीक है, इधर ये एरो 2 दिखाई दे रहे हैं, माइनस में वैल्यूज देनी है तो आप नीचे वाले एरो को प्रेस करें, अगर आपने पॉजिटिव वैल्यूज देनी है तो आप ऊपर वाले एरो को क्लिक करें। ठीक है, क्लियर है। इसे मीटर कहते हैं हम। तो ये तो हमारे पास हो गया कि अगर आपने एज यूजर से पूछना है ना, तो उसके लिए हम नंबर का यूज करते हैं। तो 2 ब्रेक टैग लगा दिए। तो अगर आप पूछना चाहते हैं यूजर से यूजर का फेवरेट कलर, तो वो आप कैसे पूछ सकते हैं, तो आपने यूज करना है जी कलर एट्रीब्यूट। तो आपने यूज करना है जी कलर एट्रीब्यूट। तो इनपुट टैग लेना है और इसके अंदर लिख देना है आपने कलर। ठीक है, ये मैंने कलर लिख दिया और अब इसे ब्राउजर पे रन करते हैं। तो ये देखें हमारे पास आ गया कलर। आप इसे सिलेक्ट करेंगे ना, यानी कि इसे क्लिक करेंगे, तो ये देखें आपके सामने ये कलर आ गए हैं, सारे के सारे कलर। आप जो कलर चाहें वो कलर यूज कर सकते हैं और आप इधर कोड भी मेंशन कर सकते हैं कलर्स का। क्लियर है। तो ये था हमारे पास कलर एट्रीब्यूट। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास BR टैग लगा लेते हैं 2। उसके बाद अगर आपने यूजर से उसकी ईमेल पूछनी है ना, तो उसके लिए आप यूज करते हैं ईमेल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इनपुट टैग ले लेता हूं और इधर मैं लिख देता हूं जी ईमेल। मैंने ईमेल लिख दिया। अब मैं इसे सेव करता हूं और देखता हूं और लॉन्च कर दिया मैंने इसे क्रोम पे, और देखें इधर मेरी ईमेल आ गई। तो ये ना जब मैं सबमिट बटन बनाऊंगा ना, सबमिट बटन मैं बना लेता हूँ, एक मैं सबमिट बटन बना लेता हूँ।
इनपुट टैग के अंदर लिख देता हूँ जी सबमिट। ठीक है, तो अब मैं इसे लॉन्च करता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखें, इधर मैं ना फॉर एग्जांपल रैंडमली कुछ भी टाइप कर देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ और ये देखें हमारे पास एक एरर आ गया। एरर क्या है? प्लीज़ इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो इसमें ईमेल एड्रेस में हम @ डालते हैं, उसके बाद हम क्या डालते हैं जी, gmail.com। ठीक है, तो अब सबमिट करेंगे तो अब क्या हमने मिस कर दिया? अपार्ट ऑफ फॉलोड बाय @ शुड नॉट कंटेंट द सिंबल। ठीक है, तो आपने ना इसमें वैलिड जो है वो अगर आप इसमें जीमेल डालेंगे तो फिर ही मानी जाएगी जीमेल असल है। तो ये था हमारे पास ईमेल। तो ईमेल जीमेल एक ही है। तो अगर आप इसमें बिल्कुल सही ईमेल डालेंगे ना तो फिर ही ये ईमेल मानेगा, अदरवाइज ये एरर देगा हमें। फॉर एग्जांपल मैं ईमेल डाल देता हूँ, तो ये देखें मैंने एक ईमेल डाल दी है अपनी, ये एक वैलिड ईमेल है। तो अब मैं सबमिट करता हूँ, तो ये देखें ये अब सबमिट हुई। तो ये थी एक वैलिड ईमेल। अगर मैं इधर बेढंगी सी कोई ईमेल डाल देता हूँ तो ये देखें अब ये सबमिट नहीं होगी, एरर आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास ईमेल एट्रीब्यूट। उसके बाद हमारे पास आ गया है जी एक BR टैग और 2 BR टैग लगा देते हैं। अगर आपने उस ईमेल का पासवर्ड लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं? तो मैं ये सबमिट वाला बटन है ना, इसे मैं Ctrl X की मदद से कट कर देता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ। तो अब मैं ना जी ये एम्प्टी स्पेस भी ख़त्म कर देते हैं और इधर मैं लिखता हूँ जी एक इनपुट टैग। सॉरी, पहले हमने लेना है ना पासवर्ड, तो पासवर्ड पहले लिखते हैं। अपनी इस ईमेल का पासवर्ड लेना है ना तो यूज़र से, तो हम इधर एक इनपुट टैग ले लिया और इधर लिख देते हैं जी टाइप में पासवर्ड। मैंने पासवर्ड लिख दिया। ठीक है, अब सेव करते हैं और ब्राउज़र पे लॉन्च करते हैं और ये देखें ये पासवर्ड वाला मेरे पास सेक्शन आ गया। तो इसमें मैं जो कुछ लिखूंगा ये छोटे छोटे ब्रीक टुमकने से हमें दिखाई देंगे। ठीक है, डॉट। तो आप सबमिट करेंगे तो ये देखें ख़त्म हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास पासवर्ड। उसके बाद नंबर भी हमने देख लिया, ईमेल भी देख ली, कलर भी देख लिया। तो एक रह गया हिडन जिसका नाम है, तो वो देख लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इधर लिख देता हूँ जी हिडन। यानी कि हिडन का काम क्या है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इनपुट टैग लेना है आपने, इनपुट टैग के अंदर आपने टाइप दे देनी है जी हिडन। ठीक है, तो आपने इसे सेव करना है, लॉन्च कर देना है ब्राउज़र पे। तो ये देखें सिर्फ हमें हिडन ही दिखाई दे रहा है। हिडन इसलिए हम यूज़ करते हैं कि हम जो कुछ भी हिडन के अंदर लिखेंगे ना वो हमारे यूज़र को नहीं दिखाई देगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमें ही दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मैं देखें इधर इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और हम अपने इस कोड को देख लेते हैं जी। फॉर्म के अंदर गया मैं, तो ये देखें ये है हमारे पास हमारा इनपुट में हिडन वाला जो एलिमेंट है ना वो ये वाला है। ठीक है, तो ये सिर्फ हमें ही दिखाई दे सकता है, सोर्स कोड में ही हमें दिखाई देगा, हमारे यूज़र को ये वाला एलिमेंट दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? तो ये था हमारे पास कलर, ईमेल, पासवर्ड, नंबर और हिडन एलिमेंट्स। अब इनके अंदर आप प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर आपने नंबर पूछा है ना, तो इधर आप प्लेस होल्डर लगा दें। तो इधर आप लिख सकते हैं इंटर योर एज। तो अब देखें कितना अच्छा लगेगा हमारा ये जो बॉक्स है। इधर आप अपनी एज इंटर करें और ईमेल के अंदर भी एक प्लेस होल्डर लगा देते हैं जी। इधर भी एक लगा देते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, और इधर लिख देते हैं इंटर योर ईमेल। ठीक है, अब इधर ईमेल आ जाएगी हमारे पास और इधर आप पासवर्ड पे भी लगा सकते हैं ये प्लेस होल्डर।
तो आई होप ये तो आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। अब आपने कोई अगर डेट वगैरह यानी कि कोई तारीख वगैरह डालनी है ना अपने फॉर्म के अंदर, तो वो आप कैसे डाल सकते हैं। तो मैं BR टैग यूज़ कर लेता हूँ 2, और मैं एक इनपुट टैग ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं सबसे पहले डाल देता हूँ जी डेट मैंने डाल दी। अब मैं इसे सेव करके लॉन्च करता हूँ ब्राउज़र पे, और ये देखें मेरे पास डेट आ गई है। इधर आप मंथ लिख सकते हैं, इधर डेज, और इधर ईयर्स। ये कैलेंडर का ऑप्शन आ गया, आप इधर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप जिसमें हैं वो उधर जाएं और जाके आप सिलेक्ट कर लें, और इधर ऑटो फिल हो जाएगी आपकी डेट। क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट एट्रीब्यूट इनपुट टैग का, तो 2 BR टैग यूज़ कर लेते हैं। इनपुट टैग मैंने लिया, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी टाइम। मैंने टाइम लिख दिया, मैंने सेव किया, और अब ब्राउज़र पे मैंने लॉन्च कर दिया। अब इधर आप टाइम लिख सकते हैं अपना, ठीक है। तो इधर आप अपना टाइम लिख सकते हैं। ये आप डायरेक्टली क्लॉक पे क्लिक करके आप ऐसे भी अपना टाइम लिख सकते हैं। इधर ये देखें AM PM वगैरह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास 2 BR टैग यूज़ करते हैं हम, और उसके बाद हम फिर से इनपुट टैग यूज़ करते हैं, और इधर लिखते हैं जी डेट टाइम लोकल, ठीक है। डेट टाइम लोकल ये मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किया है टाइप के अंदर। तो फ्रेश करते हैं, और ये देखें आप इधर अपनी डेट भी डाल सकते हैं, और आप इधर अपना टाइम भी डाल सकते हैं इकट्ठे, ठीक है। आप इकट्ठे ही दोनों काम कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास डेट टाइम एंड लोकल, डेट टाइम लोकल एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद मैं 2 BR टैग यूज़ कर लेता हूँ, और एक और इनपुट टैग यूज़ किया, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ जी वीक। मैंने वीक डाल दिया, ठीक है। इस पे हम सिर्फ अपने वीक सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इधर डायरेक्टली कैलेंडर पे भी जाएं, तो ये देखें हमें जिस भी आप वीक्स को सिलेक्ट करेंगे हमारे पास पूरे वीक ही हमें सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वीक्स हमें दिखाई देंगे पूरे साल के अंदर कितने वीक हैं, तो आप कितने वीक में काम कर रहे हैं, यानी कि कौन सा वीक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये आपको सब का सब दिखाई दे देगा, ठीक है। ये 50वां वीक है 2022 का, ये मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो फिलहाल तो 2023 चढ़ा हुआ है, तो ये तो मैंने पीछे ही डेट सिलेक्ट की है। तो चलिए खैर, अब 2 BR टैग यूज़ कर लेते हैं, और एक और इनपुट टैग मैंने यूज़ किया, और टाइम में दे देता हूँ जी मैं मंथ, ठीक है। मैंने मंथ दे दिए, और अब जाके फ्रेश करते हैं, तो इधर आप सिर्फ मंथ ही यूज़ कर सकते हैं। कैलेंडर पे जाके डायरेक्टली आप मंथ भी यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें फरवरी 2022, तो आप ऐसे इसे एडिट भी कर सकते हैं। 2023 है भाई, तो ये देखें आप ऐसे भी इसको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। उसके बाद 2 BR टैग और यूज़ कर लेते हैं, और एक इनपुट टैग यूज़ करके मैं इधर लिख देता हूँ जी रेंज। अब ये रेंज क्या है, तो चलते हैं ब्राउज़र पे और देखते हैं, और ये देखें ये रेंज के लिए ये कुछ मीटर हमारे पास ये यूज़ होता है। अब इस मीटर का काम क्या है, तो ये जब हम बैकएंड पे यूज़ करेंगे ना, अपनी बैकएंड लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे, तो उसमें ये हमें थोड़ी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हमने देखी डेट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, टाइम, डेट टाइम लोकल, वीक कैसे यूज़ कर सकते हैं, मंथ को कैसे यूज़ करते हैं, ये रेंज क्या है। उसके बाद हमने देखा हम अपनी ईमेल वगैरह कैसे लगा सकते हैं, एज वगैरह कैसे लिख सकते हैं, कलर वगैरह फेवरेट कैसे हम यूज़र से ले सकते हैं, पासवर्ड वगैरह कैसे ले सकते हैं। तो ये हिडन क्या है, ये तमाम की तमाम टैग्स इंफॉर्मेशन, और हमने ये एट्रीब्यूट देखे आज की इस वीडियो में। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखा है वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी चाहिए मुझे, तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।